हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये लॉज मेंडल ने दिए थे और ये बेस्ड हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो कि मेंडल ने किए थे पी प्लांट के ऊपर, यानी किसी एक कैरेक्टर को लेकर किए गए क्रॉसेस से मिलने वाले रिजल्ट्स के बेसिस पे इन्होंने कुछ रूल्स दिए। ये टोटल जो रूल्स हैं ये है 3, इसमें से 2 रूल्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। फर्स्ट लॉ है ये। तो इसमें होता क्या है कि जो क्रॉस कराया जा रहा होता है तो उसमें आपको पता है कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो क्रॉस किया जा रहा है वो डोमिनेंट पेरेंट और जो रिसेसिव पेरेंट है उसके बीच में कराया जाना है। तो कैरेक्टर जो लिया गया था वो है हाइट। अब यहाँ पर हाइट के 2 एलील्स हो सकते हैं, यानी कि इसके भी 2 टाइप्स हो सकते हैं जिनको एलील कहा जाता है। तो यहाँ पर हाइट में टॉल हाइट और एक है शॉर्ट हाइट। तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में मेंडल ने जो एक क्रॉस कराया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसके बेसिस जो उसके रिजल्ट्स निकले, उसके बेसिस पर जो रिजल्ट्स निकले हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर ये रूल दिया गया है, ये लॉ दिया गया है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप सभी जानते हैं कि जब F1 जनरेशन तैयार होती है तो वहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाले होते हैं, यानी कि वो फिनोटाइपिकली सभी टॉल दिख रहे होते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। तो जो ये कैरेक्टर्स हैं ये कुछ यूनिट्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं जिसको कहा जा रहा है फैक्टर्स। आपको पता है कि अब इनको जीन्स कहा जा रहा है लेकिन उस समय पर इनको फैक्टर्स कहा गया। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। आपको पता है कि हमेशा यहाँ पर जब जीन लिए जाते हैं तो ये एलील्स के फॉर्म में होते हैं। 2 एलील्स यहाँ पर होते हैं एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन अ सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर रिसेसिव। अब इस बात का मतलब यहाँ पर यह है कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो F1 जनरेशन जो तैयार होगी वहां पर F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टर ही दिखाई पड़ेगा, यानी कि एक पेरेंट का कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा और दूसरे का वहां पर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराई जाएगी तब वहां पर F2 जनरेशन जब तैयार होगी तब उस समय पर दूसरे पेरेंट यानी कि रिसेसिव पेरेंट के कैरेक्टर भी शो होते हैं। तो इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि F1 जनरेशन में हमेशा ही एक डोमिनेंट जो पेरेंट है उसी के कैरेक्टर शो होते हैं। सेकेंड लॉ समझते हैं, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द 2 एलील्स सेपरेट। यहाँ पर बताया गया है कि जिस समय पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर गैमीट्स, आपको पता है कि जो गैमीट्स बनते हैं वो जीन्स कैरी कर रहे होते हैं, तो मेल के जीन्स और फीमेल के जीन्स। तो यहाँ पर जिस समय गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली उसमें हर एक कैरेक्टर के लिए भी जीन वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर हमेशा एलील जो है वहाँ पर प्रेजेंट होगा किसी एक कैरेक्टर के लिए। ईच गैमीट गेट्स ओनली 1 एलील फ्रॉम द पेयर। आप समझिए कि गैमीट जब बनेगा एक मेल से बनेगा एक फीमेल से बनेगा, तो दोनों ही यहाँ पर अपने अपने कैरेक्टर्स वाले जीन्स हर एक गैमीट में प्रेजेंट होंगे। तो दिस एक्सप्लेन हाउ द रिसेसिव ट्रेट रीअपीयर्स इन F2 जनरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इसको समझते हैं कि यहाँ पर जिस समय पर गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, तो इसके पास यहाँ पर कैपिटल टी करके जब गैमीट बने हैं तो यहाँ पर एलील है कैपिटल कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट। यहाँ पर जो एलील प्रेजेंट है वो है ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट। तो जब यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे F1 जनरेशन में हमेशा ही कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले प्लांट्स बने, लेकिन ये फिनोटाइप क्या शो कर रहे हैं? टॉल, जो कि हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि फर्स्ट लॉ है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है सेकेंड लॉ में कि जब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुई, क्रॉसिंग हुई, तो उस समय पर बनने वाले प्लांट्स जो हैं
वो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर दिखे। अब फर्स्ट जनरेशन में तो ये दिख नहीं रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जब सेल्फिंग कराएगी F1 जनरेशन में तो अगेन यहाँ पर ये जो स्मॉल प्लांट है वो शो किया। इट मीन्स कि जो गैमीट्स होते हैं ये हमेशा ही सेग्रीगेट होते हैं, आपस में इनकी मिक्सिंग नहीं होती है, सेग्रीगेशन हमेशा रहती है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनके बीच में जो जीन्स हैं वो हमेशा सेग्रीगेट होते हैं। नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स की कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती और इसीलिए F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट ट्रेट ही दिखा और F2 जनरेशन में दोनों ट्रेट दिखे। एलील हमेशा सेपरेट होते हैं। ईच पेरेंट हैज 2 एलील फॉर अ जीन, हमेशा एक जीन के लिए 2 एलील पेरेंट के पास होते हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दीज एलील सेग्रीगेट, और ये एलील जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है उस समय पर सेग्रीगेट होते हैं। मान लीजिए कोई एक पेरेंट हेट्रोजाइगस है जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी जीन्स हैं उसकी हाइट के लिए, तो यहाँ पर जिस समय पर गैमीट फॉर्मेशन होंगे तो 2 गैमीट्स तैयार होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। गैमीट फॉर्म homozygous कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये 2 गैमीट प्रोड्यूस होंगे। हेट्रोजाइगस तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट। तो यहाँ पर होमोजाइगस कोई भी पेरेंट अगर है तो चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर वो रिसेसिव हो तो वहाँ पर वो हमेशा एक ही टाइप के गैमीट फॉर्म करेगा। सोचिए होमोजाइगस में अगर ये डोमिनेंट पेरेंट है या फिर होमोजाइगस में ये रिसेसिव पेरेंट है तो इसके दोनों जब गैमीट फॉर्म होंगे तो ये यहाँ पर कैपिटल टी एक गैमीट होगा और कैपिटल टी यहाँ पर स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि हमेशा जो यहाँ पर जीन्स हैं ये सेग्रीगेट इस तरीके से होते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट रिस्टोर हो जाते हैं अब वापस से डिप्लॉयड कंडीशन के टाइम पर। दिस एक्सप्लेन 1:2:1 जीनोटाइप टिपिक रेशियो एंड 3:1 फिनोटिपिक रेशियो सीन इन F2 जनरेशन, और इसी की वजह से F2 जनरेशन में विजिबल हो जाते हैं वो कैरेक्टर्स जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक के लिए हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।